डियर हिस्ट्री एस्पायरेंट्स, अभी देखिए सर सैयद अहमद खान 1817-1898 तक के टाइम का समय जिनके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दार्शनिक विचारधारा, जब भारतीय दार्शनिकों की पढ़िएगा तब इनका नाम भी लिया जाएगा। सर सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह भारतीय परिदृश्य पर मुस्लिम समुदाय के महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और आधुनिक निर्माता के रूप में उभरे। उनका जन्म मुगल दरबार से जुड़े एक सम्मानित परिवार में 17 अक्टूबर 1917 को हुआ था। देखिए, मुगल परिवार से जुड़े व्यक्ति में फिर सर सैयद अहमद खान मुगलों के पतन के प्रत्यक्ष साक्षी थे। आश्चर्य की बात है। ये यहाँ है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुगल काल के पतन को भी देखा था, डिक्लाइनेशन। तो यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के पूर्वी भाग आप देख सकते हैं, जो कलकत्ता रूट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले प्रबल शक्ति प्राप्त कर ली थी। तो ईस्टर्न पार्ट जब देखिएगा ना, कलगड़ा एरिया है ना, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि वहाँ भी बहुत ताकत के साथ ब्रिटिश अस्तित्व कायम हुआ था। धीरे धीरे अपना प्रभाव भारत के अन्य भाग में फैला। अंग्रेज़ों ने मुगलों के अधीन दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। दिल्ली जो मेन क्षेत्र था 1803 तक, वे किला ए मुअल्ला, लाल किला को उर्दू भाषा में किला ए मुअल्ला कहते हैं, के अहाते पर अंदर मुगलों शासकों को कैद करने में सफल हो गए। क्योंकि रणनीति उनकी अलग थी और हमारे मुगल और भारत की रणनीति अलग थी। सर सैयद अहमद खान ने देखा कि 1803 से ही मुगल अंग्रेज़ों के दया पर जी रहे थे। जब हम एकता के अभाव में जिएंगे तो फिर हमें दूसरों के दया पर ही जीना होगा। इससे आश्चर्य नहीं कि सर सैयद अहमद खान के परिवार में कुछ विरोध होने के बावजूद 21वीं सदी का में अंग्रेज़ों से छोटा पद ले लिया, यानी अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। उन्होंने मुंसिफ की परीक्षा पास की और मैनपुरी में नियुक्त हो गए। मैनपुरी उत्तर प्रदेश। तो 1842 में उनकी सीकरी का स्थान तबादला हुआ। तो अभी देखिए महत्वपूर्ण कृति एक देखिए आपका सनादीद की रचना, जो दिल्ली स्मारकों के महत्वपूर्ण कार्य था, व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यहाँ देखिए, यहाँ पर उनकी कृति है ये। अभी यहाँ देखिए उनका प्रमोशन चल रहा है, यहाँ देखिए कंटेंट में। और यहाँ देखिए विद्रोह जो था वो बता रहे हैं कि अंग्रेज़ विद्रोह बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और यहाँ बाकी यह कंटेंट देखिए, जैसे पहली पुस्तक तारीख है सरकाशिये बिजनौर थी, जो विद्रोह से संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। यानी कि इतिहास की जानकारी हमें इन पुस्तकों से ले सकते हैं। अस्बाब भगवत हिंद, जिन्होंने प्रसिद्ध विद्रोह के कारणों को स्पष्ट किया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का देखिए, जब कंपटीशन में पढ़िएगा इंडियन काउंसिल एक्ट तो 1861 आएगा। तो 1861 आएगा। तो सर सैयद अहमद खान भी उस समय थे। अब देखिए आधुनिक शिक्षा प्रति योगदान पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए अंग्रेज़ों के विश्वास दिलाना भारत में शासन की, भारतीयों के कारण अंग्रेज़ों के हितों को पूरा करेगा। देखिए, अंग्रेज़ों को विश्वास दिलाने के बाद कि भारत के शासन में भारतीयों को शामिल करना, यह अंग्रेज़ की सोच थी। लेकिन हमें तो आज़ाद होना था। दी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा 1860 में। वही विद्रोह की संबंधित घटना थी अंग्रेज़ और भारत के। तो विशेष कुछ नहीं, यहाँ पर उनका जीवनी पर हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में शिक्षा पर योगदान पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।